Good morning, student. I am your science teacher Nawab Sahid, and today we will discuss lesson number second, growing plants. Okay, तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोविंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं हम इस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी प्लांट ग्रो करते हैं कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 14 जो है कार्डवा पब्लिकेशन का वो ओपन कर लो आप लोग। ठीक है, लेसन नंबर सेकंड। तो आप देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी आल डिपेंड ऑन प्लांट टू सर्वाइव। हम सभी लोग जो हैं जीने के लिए प्लांट पे सर्वाइव हैं, मतलब सर्वाइव होने के लिए, जीने के लिए हम किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है, पौधों पे डिपेंड है। दे हेल्प अस इन मेनी वे, वो हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं। ठीक है ना, कई रूपों में हमारी मदद करते हैं। दे गिव अस फूड टू इट, मेडिसिन टू क्योर, ऑक्सीजन टू ब्रेथ एंड फाइबर टू मेकिंग क्लॉथ। वो हमें फूड देते हैं खाने के लिए, वो प्लांट से ही हमें मेडिसिन मिलता है हमारे क्योर के लिए, इलाज के लिए, एंड हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फाइबर्स देते हैं जिससे हम अपना कपड़ा बनाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हो ना, हम सभी लोग जितने भी इंसान हैं या जानवर हैं, सभी लोग जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, पौधों पे डिपेंड होते हैं। देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स, इसीलिए हम उन्हें अपने मित्र कहते हैं। हमारे फ्रेंड्स हैं ना वो, इन्हें ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं सभी प्लांट्स को। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ देम, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। वी नो दैट मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड, हम जानते हैं कि बहुत सारे जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड को प्रोड्यूस करते हैं, बीज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो, पपीता हो गया, पपीता के अंदर कितना सीड होता है। ठीक है ना, मैंगो है, मैंगो में भी सीड होता है। उसी तरह हर एक फ्रूट के सीड्स होते हैं, वो चाहे हम एप्पल खा लें, ठीक है, वो चाहे हम जो है लीची खा लें, कोई भी चीज़ खाएं तो उसमें क्या होता है? सीड होता है। आप जो वाटरमेलन खाते हो देखो कितना सीड रहता है। दिस सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और यही सीड जो होते हैं क्या करते हैं? ग्रो होकर के, बड़े होकर के प्लांट बनते हैं, पौधा बनते हैं। न्यू प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स, और नए पौधे हम बीज के अलावा, सीड्स के अलावा, हम पौधे के अलग अलग भागों से भी, जैसे स्टेम से, उसके उसके रूट से, उसके लीव्स से, पत्तियों से भी नया पौधा उगा सकते हैं। In this chapter, we will learn how new plants grow from seed and other parts of the plant. तो इस चैप्टर में हम लोग बस यही पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम मतलब एक नया जो पौधा होता है सीड से जर्मिनेट करता है, सीड से वो बनता है, या प्लांट के अदर पार्ट्स जितने भी स्टेम है, रूट है और लीफ से, इससे नया पौधा कैसे बनता है। तो पहला देखो हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो आप लोग, पहला इसका होता है सीड कोट। क्या होता है? सीड क्यों कोट? क्योंकि अलग अलग सीड के जो है शेप, साइज, कलर अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है सीड कोट, किसी भी सीड का। तो सीड कोट क्या होता है? अ थिक आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, सभी सीड के ऊपर एक कवर होता है बाहर, उसको हम सीड कोट बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द सीड, यह सीड की सुरक्षा करता है। वन ऑन वन साइड ऑफ द सीड देर इज स्केयर, तो स्कार, सॉरी, तो इसके एक साइड में क्या होता है? स्कार होता है, सीड के एक साइड में स्कार होता है। आप लोग फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे है, स्कार है। दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच टू द फ्रूट, और ये वही प्लेस है, स्कार वही प्लेस है जहाँ पे सीड जो होता है वो फ्रूट से क्या होता है? अटैच होता है, फल से जुड़ा होता है। On the top of the scar, there is a teeny hole. The hole allow water to enter inside the seed. और स्कार के जस्ट ऊपर देखो आप, टीनी होल्स होते हैं, बहुत बहुत पतले और बहुत छोटे छिद्र होते हैं।
छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिनसे वाटर जो होता है इंटर करता है बीज के अंदर, ठीक है, सीड के अंदर। दूसरा पार्ट होता है सीड का, सीड लिप्स, जिसे हम लोग कोटिलीडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलीडॉन्स बोलते हैं। तो कोटिलीडॉन्स क्या होते हैं? इनसाइड द सीड कोट फ्लेशी सीड लीव्स और कोटिलीडॉन्स आर फाउंड। तो सीड कोट के अंदर जो होता है एक जो मांसल टाइप का क्या होता है, सीड कोट होता है। देखो एक सीड लीव्स और ये दूसरा सीड लीव्स, ठीक है। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर इन सीड लिप्स। जो बेबी प्लांट होता है, जब सीड से छोटा पौधा निकलता है, तो इन्हीं सीड लिप्स, इन्हीं कोटिलीडॉन से ही वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपना फूड लेता है। द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द सीड लिप्स। जो बेबी प्लांट होता है, इन्हीं दोनों के बीच में वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है। इट कंटेन्स बेबी रूट एंड बेबी शूट। और इसी जो सीड लिप्स होते हैं, कोटिलीडॉन्स होते हैं, इसी में बेबी लिप्स और बेबी शूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, कंटेन करता है या दोनों को, ठीक है। रूट को रेडिकल बोलते हैं और शूट को प्लेम्यूल बोलते हैं, ठीक है। द सीड लीव्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। और ये सीड लीव्स जो होते हैं, यही बेबी प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सम सीड्स लाइक पी एंड ग्राम हैव टू कोटिलीडॉन्स। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनके दो कोटिलीडॉन्स होते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना, ग्राम चना देखते हो, चना को जब हम सुबह में भिगो देते हैं और उसका आउटर कवर सीड कोट को निकाल दें, तो आराम से वो दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। दो उसके कोटिलीडॉन्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके वन कोटिलीडॉन्स होते हैं। जैसे गेहूं है, व्हीट है, उसको कितना भी भिगो दो, उसका आउटर कवर निकाल दो, लेकिन वो टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, उसके सीड लिप्स टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो उसमें वन कोटिलीडॉन होता है, जिसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड। अगर एक रहेगा तो मोनोकॉट सीड, अगर उसका सीड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आराम से, तो उसे बोलेंगे डाइकॉट सीड। ओके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। तो कैसे हम सीड से नया पौधा उगाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे उगाएंगे हम, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। A single plant produce many seed, but all seed do not grow into new plants because। एक जो सिंगल प्लांट होता है वो बहुत सारे सीड को प्रोड्यूस करता है। जैसे आम का पौधा है, आम का पेड़ है, वहाँ पे बहुत सारे आम जो है पक के गिर जाते हैं नीचे, है कि नहीं, मैच्योर होके गिर जाते हैं। वहाँ पे ढेर सारे सीड रहते हैं। हमारे घरों में भी हम लोग बहुत ज़्यादा मैंगो खाते हैं, उनके सीड्स को जो है हम अपने अहाते में या अपने लॉन में या कहीं पे फेंक देते हैं, जहाँ पे वो जर्मिनेट भी हो जाते हैं। कुछ जर्मिनेट होते हैं, कुछ नहीं जर्मिनेट होते हैं। तो जो नहीं जर्मिनेट होते हैं उनका रीजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं भैया। पहला है सम सीड्स आर इटेन अप बाय बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स। मान लो कि मैंने कोई सीड है खा करके फेंक दिया। जब कोई सीड जो है पौधे से गिरा हो, उसके नीचे है, तो बहुत सारे बर्ड हैं वो आके उस सीड को खा जाएंगे। चूहे हैं उस सीड को खा सकते हैं, और कुछ अदर एनिमल भी हैं उस सीड को खा सकते हैं। जब सीड खा लेंगे तो कहाँ से नया पौधा निकलेगा। तो इस रीजन से भी पौधा नहीं बनता है नया। दूसरा है सम ऑफ देम में गेट डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन। उसमें से बहुत सारे जो पौधे होते हैं या सीड होते हैं, वह क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं हवा के द्वारा। मतलब बहुत तेज हवा जो है आई और उनको उड़ा के लेके चली गई, ठीक है। रेन के थ्रू बहुत हैवी रेनफॉल हुआ और आपका सीड बह करके चला गया कहीं और पे। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जर्मिनेशन नहीं होता है, मतलब नया प्लांट नहीं बनता है। तीसरा है सम डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर वाटर और वार्मथ। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनको अच्छे से न सॉइल मिल पाता है, न एयर मिल पाता है, ठीक है, और न वाटर मिल पाता है। तो जब वाटर एयर सॉइल मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं होंगे, नया पौधा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से भी वो ये पौधे उगते नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जब हम आएंगे, अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, चलो पढ़ लेते हैं। When seeds get enough water, air and sunlight, they grow into the new plant। जब भी कोई सीड जो होता है उसको उसके पर्याप्त मात्रा में, उसको जितना चाहिए उतना वाटर, उतना एयर, उतनी सनलाइट मिलती है, तो वो क्या करता है, जर्मिनेट कर जाता है, मतलब बेबी प्लांट में नया बेबी प्लांट बन जाता है। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट विद इन ए सीड टू फॉर्म सीडलिंग।
इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बेबी प्लांट से यंग प्लांट बनने को ही हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन कहते हैं इसको, हिंदी में अंकुरण भी बोल सकते हैं। मतलब हमने सीड बो दिया, उसमें से बेबी प्लांट निकला और थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलेंगे। जैसे फिगर में दिखाया गया है, एक सीड बोया गया है और वो बाद में पौधा बन गया, इसको हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक, in the beginning of germination the seedling gets its food from the cotyledon। हमने पीछे पढ़ा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो पौधा होता है अपने कोटिलीडॉन से, जो सीड लिप्स थे उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपना फूड लेता है। पोर्स इन द सॉइल अलाउ एयर टू रीच द सीड। और सॉइल के जो पोर्स होते हैं, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उसके थ्रू जो होता है एयर सीड तक पहुंच जाता है। द रूट कम आउट फर्स्ट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। सबसे पहले जो होता है सीड से उसका रूट निकलता है। क्या निकलता है, रूट निकलता है, और वो जमीन के तरफ, सॉइल के नीचे वो बढ़ने लगता है। लेटर, बाद में, द सूट कम्स आउट एंड ग्रोज। और उसके बाद से जो ऊपर वाला स्टेम वाला पार्ट है वो आता है बाहर और वो ऊपर बढ़ने लगता है। अपवर्ड टूवर्ड सनलाइट, सनलाइट की तरफ, सूरज की तरफ वो क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। आफ्टर यूजिंग ऑफ द फूड स्टोर्ड इन कोटलीडॉन्स, सीडलिंग गेट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। और जब वो बढ़ जाता है तो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन लेने लगता है, सॉइल से न्यूट्रिशन लेने लगता है। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट्स। और जब उनसे पत्तियां आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं, तो अपने आप ही वो सनलाइट के हेल्प से, वाटर के हेल्प से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से खाना बनाने लगते हैं, फूड प्रिपेयर करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल मीन्स होता है एक जगह से दूसरे जगह पे बिखरना। ठीक है ना, तो कैसे सीड एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। मदर प्लांट से सीड का दूर होने के प्रोसेस को ही हम डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं। Dispersal of seed is necessary for the better growth of plant because of all seeds fall at one place. They will not get sufficient nutrients, water, sunlight and space to grow. डिस्पर्सल बहुत जरूरी है प्लांट्स के सीड का। अगर सीड जो है डिस्पर्स नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, तो मान लो कि अगर मैंगो का ट्री है और उस पर जितने फ्रूट्स हैं वो उसी जगह पे गिर गए, वहाँ पे उसका सीड पड़ा हुआ है, एक ही जगह पे सब तो उग नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको भाई न्यूट्रिशन चाहिए। अब एक ही जगह बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, खाना कम रहेगा तो कैसे खा पाएंगे। तो वही सेम हाल होता है प्लांट्स के सीड का। अगर एक ही जगह बहुत ज़्यादा सीड हैं तो क्योंकि उनको न्यूट्रिशन सॉइल से लेना है, तो कैसे वो सभी लोग न्यूट्रिशन ले पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, इसलिए वो सभी लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका बिखरना, दूर दूर होना जरूरी होता है, जिससे वो आसानी से क्या करें, अपना न्यूट्रिशन पा लें। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई विंड। तो सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं, तो बाई विंड, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, विंड के थ्रू। मान लो कि कोई हल्का बीज है, कहीं पे किसी पेड़ से गिरा हुआ है, बहुत तेज हवा आया और उसको उड़ा के दूसरी जगह पे ले चला गया, तो आराम से वो डिस्पर्स हो गया ना, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वहाँ आराम से उग जाएगा। फिर वाटर है, बहुत सारे सीड जो होते हैं, बहुत सारे पौधे जो होते हैं नहरों के किनारे, नदियों के किनारे होते हैं, पानी बह रहा है, उनका सीड उसी में गिर गया और बहते बहते दूसरी जगह चला गया। या बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा तेज बरसात हुई और वो क्या कहे, बह के दूसरी जगह सीड उनका चला गया, और इस तरह वो दूसरी जगह जाकर भी जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तीसरा है एनिमल्स। बहुत ज़्यादा एनिमल्स है, मान लो कोई फ्रूट है, वो खाते खाते दूसरे जगह चले गए और उसका सीड जो है बाहर कर दिया, तो इस तरह भी क्या करता है, डिस्पर्स हो गया ना, पौधे से दूर हो गया सीड। फिर ह्यूमन बींग से हम भी हैं, हम गए पौधे से आम तोड़ कर लाए और खा करके और अपने अहाते में डाल दिए, तो क्या हुआ, हमने
सीड को पौधे से दूर कर दिया। हम गए मार्केट में कोई भी फ्रूट बिक रहा है, हम उसको खरीद के घर लेके आ गए, तो हमने क्या किया, पौधे से उसको खुद दूर कर दिया और हम उसको डिस्पर्सल में क्या किए, हेल्प किए। ठीक है, तो इन सभी के थ्रू होता है। दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, और इन सभी को विंड, वाटर, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, इन सभी को हम एजेंट बोलते हैं, डिस्पर्सल का एजेंट बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्पर्स का काम होता है। सम सीड्स आल्सो गेट डिस्पर्स्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रूट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जो अपने से ही ब्लास्ट करके, फूट करके, और उनके जो सीड्स होते हैं बिखर जाते हैं दूर दूर तक। ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, यह नॉर्मली जो होता है छोटे पौधों में होता है। कुछ ऐसे घास होते हैं जिनके सीड जो होते हैं अपने आप जो है ब्रस्ट कर जाते हैं, फल जो होते हैं फट जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, और उनका जो सीड होता है छिटक करके दूर चला जाता है। इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। तो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है डिस्पर्सल बाय विंड। तो कैसे डिस्पर्स होगा, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू कैसे डिस्पर्स होगा, एक जगह से दूसरी जगह बीत जाएगा पौधे से। तो पहला है, सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो सीड होता है बहुत हल्का होता है, छोटा होता है। दिस सीड आल्सो हैव विंग्स और हेयर। इनके ऊपर थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या उनके पंख भी ऐसे बोल सकते हैं, होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रुई का पौधा देखा होगा, आपके गांव में होगा कपास का पौधा, वो उड़ता रहता है। ठीक है ना, जिसको आप लोग बोलते हो सेमर, बोलते हो हिंदी में क्या बोलते हो, सेमर। वेन विंड ब्लो, जब हवा बहती है, दे आर इजीली कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट। तो आसानी से वो पेरेंट से दूर हो जाते हैं, अपने मतलब पौधे से दूर हो जाते हैं। जैसे मदार है, हिप्टेज है, कॉटन, अभी मैंने बताया आपको। हिप्टेज तो इधर नहीं मिलेगा मान लीजिए, मदार आपको देखने को मिल सकता है, कॉटन मिल सकता है। तो इनके सीड आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इनका डिस्पर्सल विंड के थ्रू हो जाता है। दूसरा है डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर से कैसे डिस्पर्स होगा, तो द सीड्स ऑफ द लोटस, क्योंकि लोटस पानी में ही होता है। स्पॉन्जी वाइल द कोकोनट सीड्स हैव फाइबर्स कवरिंग दिस फीचर्स हेल्प देम टू फ्लोट। क्योंकि कोकोनट के सीड भी देखो, उसके ऊपर फाइबर होता है जो आराम से पानी पे बह सकता है। तो ज़्यादातर कोकोनट के ट्री देखो पानी के किनारे होते हैं, आराम से उनका फ्रूट जो है उसमें गिर गया पानी में, आराम से वो बह करके दूसरी जगह चला गया, फ्लोट करके दूसरी जगह चला गया, और इस तरह जो है सीड का डिस्पर्सल हो गया, वो जाके दूसरी जगह क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तीसरा डिस्पर्सल बाई एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, एनिमल्स से कैसे डिस्पर्स होते हैं। तो एनिमल्स and humans being eat fruits like apple, mango and other watermelon, चाहे अलग फ्रूट कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनको हम कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। वे जब फेंक देंगे तो वो तो डिस्पर्स हो ही गया ना, अपने हाथ में फेंक दिए, कहीं खेत में फेंक दिए, कहीं रोड पे फेंक दिए, रोड के किनारे फेंक दिए, जहाँ भी फेंक देंगे वो नया पौधा वहाँ पे उग जाएगा। तो इस तरह हमने उसको डिस्पर्स करने में हेल्प किया। ठीक है, एनिमल और ह्यूमन बीइंग ने। और सीड्स दिस सीड ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, और जितने भी ये डिस्पर्स हो गए हैं, जितने भी, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप लोग देखो, जितने भी ये डिस्पर्स हो गए सीड, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब उनके हिसाब से मिट्टी मिल जाएगी, उनके हिसाब से पानी मिल जाएगा, उनके हिसाब से सनलाइट मिल जाएगा, तो वो जो है वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे, वहाँ पे अंकुरित हो जाएंगे, नया पौधा बन जाएंगे। Seeds of some plants like burdocks, xanthium and tiger nail have hooks or spines. They get attached to the body of animal or cloth of human beings and are carried to the other places. बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिनमें कांटे नुमा स्ट्रक्चर होता है, कांटा होता है। जब हम वहाँ से जाते हैं तो हमारे कपड़ों में क्या होते हैं, फंस जाते हैं उनके सीड, एनिमल के हेयर में फंस जाते हैं, और फंस करके वो क्या होते हैं, नए जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह उनका डिस्पर्सल होता है। लास्ट आज का हमारा टॉपिक है, वह है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। फट के, हमने भी बताया ना कि फ्रूट फट जाता है, उसके सीड खुद ही अपने आप छिटक जाते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे कौन कौन से फ्रूट हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम फ्रूट्स बस्ट, फट जाते हैं, ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई। जब वो सूख जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो सूख जाते हैं। सूखने के बाद जो है वो फट जाते हैं और उनका छिटक जाता है। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प द सीड्स टू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। और वो चारों दिशाओं में, नीचे ऊपर दाएं बाएं
आगे पीछे, नॉर्थ वेस्ट साउथ सब क्या होते हैं, फैल जाते हैं अपने आप। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, और इसे ही बोलते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट के थ्रू, फटने के थ्रू यह हो जाए। जैसे पॉपी है, पी है, पी माने मटर, जो छोटी छोटी मटर होती है, ठीक है, जंगली मटर, वो ऐसा करता है, ठीक है। बाल्सम है, सीड गेट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। तो इसमें दो तो आप नहीं देखे होगे, लेकिन पी देखे होगे, जंगली जो मटर होती है ये अपने आप फट करके छिटक जाती है। ओके, तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन का टाइम है, तो क्वेश्चन का टाइम है, करते हैं ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे, ठीक है। वैसे तो ट्रिक किया गया है बुक में, लेकिन आप लोग अपने मन से बताओ, ठीक। ए बेबी प्लांट फ्लाइज बिटवीन द, एक छोटा सा पौधा जब सीड से निकलता है, छोटा सा बेबी प्लांट, तो वो किसके बीच में होता है? कोटिलीडॉन्स के बीच में होता है, लीव्स के बीच में होता है, या सूट के बीच में होता है? तो किसके बीच में होता है? तो कोटिलीडॉन्स के बीच में होता है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज डिस्पर्स्ड बाय विंड, इसमें से कौन सा सीड जो होता है विंड के थ्रू डिस्पर्स होता है, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाता है? तो अभी मैंने बताया रुई, कॉटन, 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 क्योंकि इसका सीड बहुत ज़्यादा हल्का होता है और इसलिए एक जगह से दूसरे जगह आराम से जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लांट के अदर पार्ट से भी नया पौधा उग सकता है, नया पौधा बन सकता है। तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करो, जिससे आपके रिलेटिव या आपके क्लासमेट्स भी पढ़ सकें। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।